अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान ज़हीर। आईसीसी वर्ल्ड कप के 42वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी और मेगा इवेंट में ये जनूबी अफ्रीका का 9th मैच था। इस जीत के साथ जनूबी अफ्रीका जो है अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। बिल्कुल हिना, जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी कि ऑब्वियसली आज का मैच उस तरह तो दोनों टीमों के लिए मायने नहीं रखता था, बट यही था कि अपनी प्राइड के लिए अपनी विक्ट्री के साथ जाना चाह रहे थे। तो साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो चेस करके इस मैच को जीतें और इनका जो कॉन्फिडेंस था ऑब्वियसली ये सेमीफाइनल से पहले बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि ये आप चेस करके मैच जीते हैं। तो ऑब्वियसली आप टॉस जो है वो आपके हाथ में तो नहीं है, तो अब ऑब्वियसली जो टॉस जीतेगा हो सकता है कि वो इनको बाद में बैटिंग की दावत दे, तो इनके लिए अच्छा है कि इन्होंने जीता और इनका चेस भी कर लिया। सुबह हम यही बात कर रहे थे कि अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो तब ये जीतते हैं, लेकिन आज इन्होंने चेस करके मैच जीता और कॉन्फिडेंस इनका डेफिनेटली काफ़ी रिस्टोर हुआ होगा। अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस थी। इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। हमें ओबियसली 92 के दोनों लेजेंड्स हमारे साथ ट्रांसमिशन का पार्ट होते हैं, हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं। ये ऐसी शख्सियत है ना, जब ये बोलते हैं तो पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया सुनती है। द लेजेंड सुपरस्टार रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम रमीज सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कई वैसे वॉल्यूम बिल्कुल डाउन भी कर देते हैं। चले मोस्टली तो सुनते हैं ऐसे ही है। नहीं सर, आप बहुत से लोगों के, बल्कि मैं तो कहूँगी सबके ही फेवरेट हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं। बड़ी मेहरबानी है उनकी, अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसे ही है। और 92 के एक और लेजेंड हमारे साथ हैं हिना। मैं तो इनको हमेशा कहता हूँ ही इज द किंग, चॉकलेटी हीरो, और इसके अलावा ये ही इज द किंग मेकर एज वेल, वन एंड ओनली आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है? इतना चॉकलेटी हीरो इन्होंने कह दिया, मुझे बताएं फिल्म में क्यों नहीं काम किया? बताया तो था, शादी की फिल्म में काम कर चुके हैं। उसके अलावा वो तो खैर बहुत बड़ी फिल्म थी और वो हिट भी हुई, लेकिन उसके बाद 20 साल बाद अकेला आदमी है ये लफ्ज बोलता है। इसके लगता है याददाश्त रुक गई है। नहीं, लेकिन ओबियसली जब हम आप लोगों को बिठाते हैं तो हम तो obviously देखा बड़े हुए आप लोगों को देख के, तो हमारे लिए तो बहुत ऑनर की बात है। क्या बात कर रहे हैं खान साहब, बड़े हुए कोई बात नहीं। कल आप मुझे भी यही कह रही थी आप मेरे एज फेलो है। देखो, एक 92 में पैदा हुआ है जब हम बहुत खुश हुए थे, और एक बहुत ही बुरा साल था जब तुम पैदा हुए, 96 था। देखो पूरी दुनिया को आप बताएं किसकी एज अच्छी है? एज तो मेरी अच्छी है, लेकिन चले साल वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं था। इस तरह कर रहे थे, ऐसे ही करते हैं जो। और उनका साथ दे रहे हैं हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम इजहार। ठीक ठाक है, आप खैरियत से? आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप कब पैदा हुए थे? जब सवाल भी नहीं पैदा हुआ। मेरा ख्याल आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। मौसीकार घराने से इनका ताल्लुक है, बहुत ही जबरदस्त इनकी आवाज है। कुंडल खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इसी पे तो कहते हैं नवाज़िश करम शुक्रिया मेहरबानी। अरे वाह वाह वाह। अरे आपका बुलाना हमें मुद्दतों याद रहता है। जबरदस्त। सलामत रहें। क्या बात आपने है? ये जो पहनी हुई है माला, आई रियली लाइक इट। ये मैं आपसे ले सकती हूँ? ना लेना किसे काम दी, नहीं प्लास्टिक दी है। मैं अपना परम्पार बनाया हुआ है। मैं समझा भाभी की लेके आ गया। नहीं, लेकिन बहुत ट्रेडिशनल इसकी वो लुक आ रही है। वैसे मेरी बहन की शादी है तो मैं पहन लेती हूँ उस पे। क्या बात है, वाह वाह। और अच्छा आपके लगे। साथ वाले आपने? नहीं, हमने 2 गेस्ट बुलाए थे। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और बार बार मुझे कॉल कर रहे थे। पता नहीं प्रोड्यूसर साहब ने मेरा नंबर क्यों दे दिया उनको, और कहते मैं रास्ते में हूँ। फिर मुझे गाना जो है ना वॉइस नोट्स पे आ रहा जल्दी दा
सेल्टिक्स में स्टेप देखे आपने? बुरे वक्त ਨੂੰ याद ਕੀਤਾ है, पहुंच गए हैं। हाँ जी, बस हाय। साहब पाकिस्तान बाहर हो रहा है वर्ल्ड कप से, आप डांस कर ये रहे भी हैं। बाहर हो रहे हैं, ये भी आई थिंक ही इज हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ अ पर्सन। वो वाला इनका हिसाब नहीं है, टेंशन नहीं लेते हैं। इंसान को हिना ओए जवाब दो चिट्ठे मुंह वाले हैं। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी प्यारी हाय, प्यारी हाय। हिना जी, हाय इंसान को खुश रहना चाहिए। प्यारी बिल्कुल ऐसे प्यारी ही है और आज आपने मुझे जहमत दी है दोबारा से, जी। लेकिन अगो ना जहमत- देना। इस जहमत का आपको खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। हाँ। आप अपने चैनल हमने के आपको 50% जहमत नहीं दी चाहत साहब, आप हमें बार बार कॉल कर रहे थे कि मुझे देखें, फिर कब कल बुलाएंगे। रात से ਇਹ मेरा ਫੋਨ ਆਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੜਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। नहीं नहीं, वैसे तो ओए बहुत शोबाज आदमी है, बाज आ जा। हेलो चुप। आप कैसे हैं? ठीक मैं हैं? ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक, हट्टा कट्टा हशाश बशाश। हाँ। जहमत आपने दी है, लेकिन इसका खुमियाजा आपको 50% अपने चैनल के शेयर्स मेरे नाम कर दें। हाय What? अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमारी टीम जो है ना वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। मुझे नहीं लग रहा आपको देख के कि आपको कहीं इस से पर भी दुख शेर है। ते हैगे नहीं, कुत्ते तेरे ना कर देंदे ने। की ख्याल है? ये किस किस्म के आपने गेस्ट यहाँ बुलाए हैं? अबू के चुप। अच्छा जी, बात ये है कि आपका आपको सवाल मैं अफसोस हो सुन रहा नहीं है? पाया, मैं बहरा मैं ये पूछ रही हूँ कि हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आपको मुझे नहीं लग रहा किसी किस्म का कोई दुख है। आप नाचते हुए आ रहे हैं। आई थिंक यू लिव इन योर ओन बबल। आपको दुनिया में किसी से कोई वो फर्क नहीं पड़ता। देखिए, उसके मेरा जितना जुस्सा मेरा है, मैं किसी बबल में नहीं आ सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर टीम, देखिए, जो हार होती है जी। वो आपकी कामयाबी का पहला जीना होता है। अरे वाह वाह वाह, और ये हो ये जरा एक दफा इतराफ नहीं एक दफा दोबारा करता। please। हाय हाय जो जीना होता है वाली बात। एक दफा दोबारा प्लीज। दोबारा इतराफ कर। आपकी जो हार लेकिन आज होती है, कोई फूक निकली नहीं लग हाय। ओए, मैं तो भूल गया। ये और तेरा फौरन वो लगता भूल गया। देखो अब ओए मैं ये अपना कह गेटअप भी भूल गया और तेरा फौरन फिटे मुंह है। अब मैं ये दुनिया को कह सकता हूँ कि मैं शो अपना पेट काट के करता हूँ। हाय हाय मैं अपना पेट काट के शो करता और हूँ। नहीं अभी तक तो नहीं करवा लिया कुछ ये ऐसा? अपने नहीं। काम से सिंसियर नहीं है। देख ये मैंने डाइट, ये तैयार होने के लिए से रखा हुआ था तकिया, वो बंदा लेके सो गया। देखो यार आज मैंने ये वाह। कल से खाना स्किप किया है और आज ये अरे कोई तू आप स्लिप हो गए हैं। देखो यार आपको क्या मतलब ये देखिए, बड़े बड़े स्टार्स से छोटी मोटी मैं गलती कहूँ होती कुछ है। कमी है आज, कोई कुछ कुछ missing है। मैं भी क्या है इन्हीं को हवा कट गया है की हुआ देख के मैं लग रहा था कैसे कर कि लिया? माय बैड। अच्छा हम थोड़ी देर क्रिकेट पे बात कर लें। क्रिकेट फिर तो आप- करें जरूर जी, जरूर। उसके बाद सिंगिंग पे हमने हाँ। लासी करनी है। तेरा दुर्बेटबू चले जी। रमेश भाई आपकी तरफ आते हैं। मैच से डिस्कशन से पहले एक आज पूरे चैनल्स पे हम पूरे पाकिस्तान में न्यूज़ ये चल रही है, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद शायद आपके साथ मीटिंग हुई है, ये डिस्कशन चल रही है। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने डेफिनेटली सुनी होगी और आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि मेरा इतना कसूर नहीं है, मैं जो परफॉर्म कर रहा था 3-4 साल से कंटिन्यूटी थी। और दूसरा, अगर जो मीटिंग हुई उस हवाले से कुछ आप बताना चाहें तो प्लीज़। मेरी कोई ऐसे कोई नॉमिनेटेड मीटिंग नहीं थी, चांस मीटिंग थी, क्योंकि मैं हम ये आईसीसी के लिए करते हैं एट द नेट्स, जी तो वो जाके और बताते हैं कि क्या प्लेयर्स कर रहे हैं और कैसा माहौल है। सो उसमें इत्तेफाकन हुई थी, कोई ऐसी कोई मीटिंग सेटअप नहीं हुई थी। मतलब मेरे डिप्रेस्ड है इसलिए कि पाकिस्तान टीम क्वालिफाई नहीं किया है और फ्रस्ट्रेटेड भी मुझे ऐसा साउंड किया कि है। देखिए, ये जो एक चीज जो है ना, वो सब हम क्रिकेटर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर हमारी इज्जत नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट में जिंदगी गुजारते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट से मुराद ये कि हम स्कोर करते हैं, हम टीम में रहते हैं, हम स्कोर नहीं करते, हम बाहर हो जाते हैं। और जब हम स्कोर करते हैं और पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और दिल लगा के खेलते हैं और ऊंच नीच होती है परफॉर्मेंस में, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अटैक्स के ऊपर चले जाएं, और वो भी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। बिल्कुल, यानी कि टीम जो है ना, मैं देख रहा था कि इस बहुत दिल पे लिया, और ये सोशल मीडिया की एज में बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। हम जब खेलते थे तब तो सोशल मीडिया के मोबाइल फोन भी नहीं होते थे, तो हमें आइडिया, हम अखबार पढ़ते थे
उसमें आइडिया हो जाता था कि हमारी जूतियां पड़ रही है। तो ये खैर पाकिस्तान, हमारा जो मिजाज है ना एज ए नेशन, उसमें बहुत तलखी है और ये प्लेयर्स फील करते हैं, और प्लेयर्स जो हैं वो रोबोट्स तो है नहीं है। सो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि पाकिस्तान को रुख बदलना है, फॉल्ट लाइंस हैं, बहुत दफा ये बात कर चुके हैं। मगर अगर आपका कप्तान है वो ठंडा पड़ जाएगा और वो डीमोटिवेटेड होगा और ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप कैंपेन, तो इसके लिए बहुत सारे लोग जो है वो तो खैर बात खुल के नहीं करते हैं, बट आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बोर्ड टू द प्लेयर्स टू द मीडिया, सब जो है वो इसमें जो है ना वो अपना किरदार अदा करते हैं। कुछ पॉजिटिव करते हैं, बहुत सारे नेगेटिव करते हैं, और पैरोकियल भी है। पैरोकियल से मुराद ये है कि शहरों के हिसाब से वो आपको अटैक करते हैं एजेंडे के साथ, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश कर देती है। अपनी अपनी हम ट्राइब मेंटेलिटी में रहते हैं, अपने से बाहर जाके किसी को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि अगर, और मैं बाबर आजम को इसलिए बड़ी क्लोजली जानता हूँ क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया था, क्योंकि कप्तान थे, बहुत सुलझे हुए मैच्योर्ड 29 साल की उम्र के ये इंडिविजुअल हैं और बहुत चीजें पी जाते हैं। ये बहुत अच्छा इनका टेम्परामेंट है। मैं अगर इनकी जगह होता तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा कर देता, इसलिए कि आप फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, एक तो हार रहे हैं, ऊपर से आपको लोग जो है वो तरह तरह के अल्फाज कस रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है एज क्रिटिक्स। हमें ये भी देखना है कि ये हमारी एक स्पोर्ट है और इसको जो है हमें आगे लेके जाने का तरीका ढूंढना है। ये नहीं हो सकता कि आप टीम को बिल्कुल ही फ्लैट कर दें और कप्तान को फ्लैट कर दें और आपके पास ऑप्शंस भी ना हो। या तो बड़ी कोई ऑस्ट्रेलिया या हमारी एक सिस्टम चल रहा है ना, जैसे कि भारत का है, कि आप ऐसे करके हथौड़ी मारे और 10 बैट्समैन और 10 बॉलर निकल आए, ऐसा नहीं है। तो जो भी हमारे पास है इनको इसी तरह से लेके चलना है, और डायरेक्शन की जो चेंज आती है वो आहिस्ता आहिस्ता आती है, वो 360 डिग्री पे नहीं आती है, वो टाइम लेता है। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, ये टाइम लेके आगे जाएगी। अपना मिजाज है इसका, हमारे जो डीएनए है ना, उसमें बच्चे को बताया जाता है आपने आउट नहीं होना है। सेल्फिशनेस तो वहां से शुरू होती है। बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो कहता है आपको लाइसेंस है, आप जाके आउट हो, बेशक कोई परवाह नहीं। तो ये माइंडसेट भी हमारा ठीक होना है। बट मैं समझता हूँ कि बहुत बुझे थे वो और डिप्रेस थे, और जो कि मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे सख्त बुरा लगा। अच्छा रमीज भाई, एक चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे बहुत पूछी गई और अभी सब खबरों पे भी यही चल रहा है कि शायद वो अपनी कप्तानी के हवाले से डिसीजन कर चुके हैं और जैसे ही वो पाकिस्तान आएंगे और फिर वो इसका डिसीजन अनाउंस कर देंगे। इस हवाले से कुछ चीज़ उन्होंने आपसे शेयर की हो या उन्होंने कोई बात की हो कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ? देखिए, शेयर तो किया मगर मैं इसको पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ। आई थिंक ये प्राइवेट कन्वर्सेशन है, ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने कॉन्फिडेंस में की है, मैं इसको क्यों नो प्रॉब्लम आम पब्लिक कर। नो प्रॉब्लम। अच्छा रमीज भाई, आज के मैच की तरफ अगर थोड़ा हम डिस्कशन करें तो ओबियसली साउथ अफ्रीका के लिए जिस तरह हमने सुबह भी बात की थी, एक पॉजिटिव यही था कि वो चेस करके मैच जीते और फाइट की। अफगानिस्तान ने भी जितने बिट्स एंड पीसेज में जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नज़र आई वो उमर ज़ई की थी। एक ऐसा लड़का जो 22-23 साल का है, शानदार बॉलिंग कर रहा है, 13-14 आउट कर चुका है, हर मैच में रन्स करता है, दिलेर है। एक तो उसकी परफॉर्मेंस और दूसरा ये साउथ अफ्रीका के लिए सेमीफाइनल में विक्ट्री के साथ जाना चेस करते हुए, ये कैसे देखेंगे? साउथ अफ्रीका के लिए इंपॉर्टेंट मैच था रन चेस करके जीतना, इसलिए कि सेमीफाइनल में जाने से पहले हार के अगर आप जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। नंबर 2 ये कि ये आसान मैच नहीं था उनके लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलिंग अटैक, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है। जो पेसर्स है वो भी बुरे नहीं है अफगानिस्तान के, और अब ये बदल चुका है इनके लिए। जो एक जो एटीट्यूड इनमें आ गया है वो सही आया है, इसलिए कि इनकी बैटिंग बहुत इंप्रूव हो गई है और एशियन ब्लॉक में सबसे ज्यादा इंप्रूव साइड है। भारत के बाद सबसे ज्यादा इंप्रेसिव साइड है ये, और आपको नजर आता है कि कप्तान भी इनका जो है इनको आगे लेके चलता है। ऑस्ट्रेलिया, मतलब मेरा है कि जो मैक्सवेल थे एक गंदी शॉट दूर थे और मैच ऑस्ट्रेलिया हार जाता, और इन्होंने वो भी मैच जीत लेना था। आज भी ये 47वें ओवर तक लेके गए हैं साउथ अफ्रीका को। तो ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं अफगानिस्तान की, और इनको दाद देनी पड़ेगी कि एक टर्बुलेंट सोसाइटी, टर्बुलेंट सिस्टम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। हम बात करते हैं ना जी कि पाकिस्तान में टर्बुलेंस है या क्रिकेट बोर्ड में टर्बुलेंस है, और उसका चेहरा आपको टीम की परफॉर्मेंस में दिखता है। दूसरी तरफ आपके पास ये बड़ी एक अजीब सी एग्जाम्पल है कि वो घर में खेल नहीं सकते हैं, घर शायद जा नहीं सकते हैं और मुश्किलात में है वहाँ पे सिचुएशन, उसके बावजूद उन्होंने अब बबल में रह के और ये एक जीनियस क्रिएट किया है। सो इनको बहुत दाद देने की जरूरत है। बट
साउथ अफ्रीका अच्छा मैच खेली है, एक दो फिर पता चला है कि क्लासन हो गए या मिलर हो गए, अभी उनमें फर्क है स्पिन को खेलने के हिसाब से, बट ओवरऑल जीत होती है और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आकिब सर, हम आपसे जानेंगे, जैसा सर रमीज सर ने भी कहा कि अफगानिस्तान की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, फिर उन्होंने टर्बुलेंस की भी बात की। हम जब अपनी टीम की बात करते हैं तो हम ओवरऑल सिस्टम को ब्लेम करते हैं कि हमारे मुल्क में ये है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से हमारी टीम अच्छा नहीं परफॉर्म करी। जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ अगर उनका कंपैरिजन किया जाए। आप ये बताइए, कोचिंग स्टाफ होने के बावजूद भी कुछ एरियाज़ में वो हमें वीक नज़र आ रहे हैं, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें उनकी फील्डिंग की तो अच्छी नहीं है। आप उसकी रीज़न क्या समझते हैं और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, या फिर आप क्या समझते हैं कि आज के मैच में किन एरियाज़ में वो आपको वीक नज़र आए जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो आज उन्होंने आज जो पिच थी ये थोड़ी डिफरेंट थी, उसमें बाउंस ज़्यादा था, और साउथ अफ्रीकन जो बॉलर्स हैं तेज़ हैं, लंबे हैं जी, आज उन्होंने टेस्ट किया उनको बाउंसर्स के ऊपर, कोर्जी ने तो बहुत टफ तो टाइम वो दिया। थोड़ा सा उनके लिए टफ था ये। कोई भी एशियन टीम होती तो जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की आज, तेज़, और पाकिस्तानी बैटर भी सरवाइव ना कर पाते। जी, लेकिन देखना ये कि ओवरऑल आप देखते हैं, एक मैच को नहीं देखते, आप पूरी कैंपेन को देखते हैं। जिस तरह से वो कुछ सालों से पाकिस्तान को आखिरी 2 बॉलों पे हार रहे हैं, टफ टाइम दे रहे हैं। पहले हम कहते थे कि T20 में ये टफ टाइम दे सकते हैं, 50 ओवर इज़ फार लॉन्गर वर्जन। जी, बट आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्योंकि देखिए जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उसका जहाँ नंबर ऑफ पूल ऑफ प्लेयर्स कम होता है उसका फ़ायदा भी आपको होता है, और जहाँ हमारे जैसे मुल्क में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो इसमें आप फिर एक प्लेयर को कंसिस्टेंटली चांस नहीं देते। अब उनको पता है कि उनकी डेवलपमेंट बहुत स्लो है, आधे प्लेयर्स तो जो है वो जाते ही नहीं घर, वो दुबई वगैरह में रहते हैं। वैसे ही और उनको एडवांटेज ये है कि वो सुपरस्टार्स हैं, पूरी लीग्स में खेलते हैं। जब वो जाते हैं किसी लीग में तो अपने आप को एक प्रो समझ के खेलते हैं, तो उनके बॉलर्स जो हैं वो तो रेडी हो गए, गुरबाज भी उस चीज़ों से निकल चुके हैं। बट ये जो रहमत शाह और ये जो उनका कप्तान है इब्राहिम, इन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम खेलते रहे 100-180 मैचेस हो गए हैं। पीछे से कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि हमारे तो ये है ना, एक सीरीज़ गलत जाए तो 3 के नाम आ जाते हैं, इसको निकाल दो, उसको रख लो। तो ऐसा ऐसा बिल्ड हो गए, टीम वही बनेगी जिसके प्लेयर्स जो 8, 9, 10 प्लेयर्स हैं वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठे कंसिस्टेंटली खेलेंगे। बिल्कुल, ये तो उनकी एक चीज़ है। लेकिन बाकी ये है कि फील्डिंग में आई नो थोड़ी सी उनको काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक फिर चीज़ वो नज़र आई साउथ अफ्रीका कि चेस करने गए एक दफ़ा, फिर इतने छोटे टोटल में फंस गए। बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता कि ये सेमीफाइनल का प्रेशर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ये सेकंड बैटिंग में बर्दाश्त कर पाए। अच्छा आके भाई, ये अफगानिस्तान की अगर जर्नी को देखें तो 2019 के वर्ल्ड कप में ये तमाम अपने 9 के 9 मैचेस हारे थे, और दैट वाज द ओनली साइड जो कोई मैच नहीं जीती। अब ये जो शिफ्ट किया 2023 में, एक तो डायरेक्ट क्वालिफाई किया, और अभी इस तरह इनका 4 मैचेस जीतना, और सारे अच्छे मैचेस जीते, और जो हारे भी उसमें भी इन्होंने मुकाबला अच्छा खासा किया। आपके ख्याल में अभी भी क्या एरियाज ऐसे हैं कि जिनको ये इम्प्रूव करके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि येस वी कैन बीट एनी टीम ऑन एनी डे? देखिए, उनको ऑलराउंडर भी उमर ज़ई मिल गया, ये बहुत कम टीमों के पास होता है इस तरह का ऑलराउंडर। बैटिंग रीजनेबल है। अब उनको चाहिए क्या, इस स्पिन बॉलिंग के साथ कोई एक तेज़ बॉलर जो आपके पास 145, 150 एक चाहिए सिर्फ। बाकी इनकी टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सबसे आगे हैं ये, पाकिस्तान से बेहतर उनकी प्रोग्रेस लगती है। आई थिंक दे नीड वन जेन्युइन पेस और एक आधा और ओपनर जो कि थोड़ा सा तेज खेले। बाकी आई थिंक आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद देयर प्रोग्रेस। अभी एक मेरे ख्याल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके अजहर भाई आपसे भी इस पर डिस्कशन डिटेल में करेंगे। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching World Cup मस्तियाँ। इजहार, अगर हम आज के मैच की बात करें तो जनूबी अफ्रीका ने चेस करके बहुत अच्छे तरीके से इस मैच को देखा, और हम देख रहे थे कि इससे पहले वो चेस करते हुए फंस रहे थे, लेकिन आज उनको कॉन्फिडेंस मिला और ये कॉन्फिडेंस उनका आगे सेमीफाइनल में भी जाकर काम आएगा।
आपका क्या कमेंट? और खासतौर पे वंदर दुसन की बात करें तो जो उन्होंने एंकर इनिंग्स खेली वो बहुत शानदार थी। लेकिन दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर साउथ अफ्रीका। उसकी वजह ये कि ऑलरेडी बेशक वो क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल्स के लिए, लेकिन जो चेजिंग के हवाले से इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी कमज़ोर रही। इंडिया से वो चेज़ करते हुए हारे, फिर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी मुश्किल से एक टच एंड गो किस्म की सिचुएशन में उन्होंने चेज़ किया। उससे पहले भी वो जो नीदरलैंड से चेज़ करते हुए हारे, तो ये इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि एक ऐसी डिसेंट परफॉर्मेंस पुट करें सेमीफाइनल से पहले चेज़ करते हुए, ताकि अगर उन्हें सेमीफाइनल में एक ऐसी सिचुएशन में आए जहाँ पहले उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में चेज़ ही ना हो तो इतना उनका लो ऑन कॉन्फिडेंस ना हो। पहले भी हम सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के साथ ये एक टैग एसोसिएटेड है कि जब नॉकआउट स्टेज आती है टूर्नामेंट की थोड़ा वो पैनिक कर जाते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में आज जिस तरह इरफान भी ने बात की, रेसी वंडर डुसन की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने एंकर का रोल किया, उनके इर्द गिर्द बाकी विकेट्स बेशक गिर गई थी और उन्होंने बड़ा सिचुएशन को असेस किया, एनालाइज किया। आपने देखा कि उनकी पहले इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस रही है, ये स्टाइल रहा है, थोड़ा अटैकिंग उनका अप्रोच रहा है। आज के गेम में उन्होंने इस सिचुएशन को एनालाइज किया, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ही हैज़ टू स्टे ऑन द पिच। जिस तरह इवन पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, मार्करम सेट होकर आउट हो गया, उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया साउथ अफ्रीका पे। आज उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं एक वाहिद बंदा हूँ जो सेट हूँ, मैं अगर एंड तक मैंने आई हैव टू टेक माई टीम ओवर द लाइन। और ख़ास तौर पे जो उनकी पार्टनरशिप थी फैफलुकवाओ के साथ, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। 65 रन का स्टैंड था और उसके बाद अगर उधर एक और विकेट गिर जाती साउथ अफ्रीका की तो टेल शुरू हो जानी थी। इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। तो रही बात जो भी कैप्टनसी के हवाले से डिबेट हो रही है, उसमें मैं सिर्फ ये बात ऐड करना चाहूँगा कि 6-7 महीने बाद यूएस में T20 का वर्ल्ड कप है, तो वाइट बॉल कैप्टनसी के हवाले से जो भी बोर्ड ने डिसीजन लेना है, नाउ इज़ द टाइम टू टेक इट। आपने वेदर यू वांट टू रिटेन, बाबर से आप रिटेन करना चाह रहे हैं कैप्टनसी या किसी और को लेके आना चाह रहे हैं, अभी आप फैसला करें और जो भी कैप्टन आपने जिसको भी बनाना है उसको बैक करें और उसको फुली सपोर्ट करें, क्योंकि 6-7 महीने बीच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आपने T20 खेलने जाना है जनवरी में, फिर PSL भी आ रही है, फिर उसके बाद मई में इंग्लैंड के साथ भी T20s है, नीदरलैंड के साथ भी T20 है। नाउ इज़ द टाइम टू मेक दिस कॉल एंड और उसको पूरा टाइम दिया जाए अपने हिसाब से वो टीम सेलेक्ट कर सके। बिल्कुल जी। चाहत साहब, आप मैचेस के हवाले से कुछ अगर बताना चाहें? किसी को मैसेज करें एंड ही इज रियली बिजी राइट नाउ। ये ਉਹਨੂੰ मैसेज नहीं कर रहे, शुक्रिया अदा कर रहे ने जिन्होंने दी प्रॉक्स पहुंचा के गया। ठीक है मेडोना, ना आपके ना मेरे हैं 1500 मैडोना जी। सॉरी वो इन्होंने मल्ले चाहिए अपनी सफाई वाली एक ना मेडोना का और मेरा जो है वो कॉन्सर्ट होना है, तो कब से मेरे पीछे लगी है। मैंने कहा मेरे पीछे छोड़ दो। उनके कॉन्सर्ट में दूर दूर तक कहीं नजर ना आए, वो ये रिक्वेस्ट कर रही होंगी। बहुत अच्छी बिजी लड़की होती है। ये कोई सवाल है तो आप वो कीजिए। सवाल ही किया था, आप पता नहीं ध्यान आपका किधर था। आपसे ये पूछा, लेजेंड जो है वो अपने आप में नहीं होता। मेरा जिस्म यहाँ है, पता है, मेरा दिमाग और रूह कहीं और है। पेट वापस आ गया और कैसे स्क्वायर वापस आ गया। देखिए ये मैंने आपको एक गेम करके दिखाई है, सांस रोकना किसे कहते हैं। बड़ा आ गया, इसको छोटा कर। कोई बात नहीं, मैं सांस रोक के बताया आपको, पेट इतना भी गायब हो सकता है। अगो तो ना रोकना, मतलब कल शो च ना पहुंचो। आपको मैंने कहीं देखा नहीं, कहीं मैंने तुझे अपने घर कंध टपदे वेखे है, वो गुड्डी फाड़ रहा था ना मैं जी, तो मैं कंधों कंध जा रहा था। अच्छा कुंडल खान साहब, आपका YouTube चैनल एक भी है। मिनट, यूट्यूब पे बाद में आएंगे, सबर इधर देखिए। हैं क्या बकवास की है आपने। देखिए आप लड़ाई मत करें। मैं यकीन जाने यहाँ चक काट के भाग जाऊंगा। अच्छा कुंडल खान साहब, आपका YouTube चैनल है ना? मेरा है जी, बस सड़ गया जी, सड़ गया। नहीं, उस पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं? हाल ही थे मेरे शागिर्द ये और इनकी बीवी, बस 2 ही लोग। कुछ मेरे शागिर्द भी ने जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और घंटी नहीं बजाई। मैं उन्होंने कहा घंटी दे बजाओ ना जी जी। उन्होंने कहने कि घंटी नहीं हाली बजा सकते, तो महंगाई इन्हीं को है। कितने लोग उस पे आपको फॉलो कर रहे हैं, वो लाइक किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है? नहीं, जिनसे तो उधार लिया वो फॉलो कर आप रहे और हैं। आपकी बीवी ने? नहीं, मेरे मल्लेदार, मेरे शागिर्द खास। कितने व्यूज आ जाते हैं आपकी वीडियोस पे? 250-300 आ जाते ने, कोई नगद दे जाते ने। मैं तो सोचू 250-300 है कौन, उनको ढूंढना पड़ेगा। ऐसी बात चले नहीं है। आपको सुनाइए प्लीज। अरे वाह वाह, क्या बात है, आपकी नजर बहुत जरूरी है। अच्छा, लंबा ना कीजिए, सुना इनकी दीजिए। नजर बिल्कुल ठीक है, इनकी नजर बिल्कुल जो ठीक है। किया है आज वादा, तोड़ेगा भाई। यूं ही उम्र भर निभाना, वाह वाह। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। वाह 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 वाह।
जो किया है आज वाह। क्या बात है, इरफान साहब ने बहुत कौन अच्छा। सा ऐसा वादा किया जो इनको निभाने के लिए भी आप ऐसी बात नहीं है, ये मोहब्बत होती है, इजहार होता है। वो कादी मोहब्बत ये थे इकरार ही ना होवे। नहीं, मोहब्बत ठीक है, लेकिन आपको इरफान साहब से नहीं है, आप सबसे क्या बात, आला लोग हैं। अच्छा। भाईजान बैठे हैं, अरे क्या बात खड़े हो जाए, है, बैठे हुए उन्हें। भाई तेरा फौरन फिटे मुंह। अच्छा किसी बात की तय तक भी जाया करो, तेरा बिस्तरा तय हो जावे हुए और तेनों लवे मौला हो खाना खराब दे पुत्र। आप मुझे बददुआ दे रहे। मैं आपको बताऊं, बहुत insult करते हैं। है ना, मेरे आपके इख्तलाफ छोटी दूर तक मोटी बददुआ नाल कुछ नहीं होना। दिल च पड़ के कोई चीज मारनी इनको प्रधान ही मारना पड़ेगा। हाय हाय, है ना, मैं एक हफ्ते से बड़ा परेशान हूँ किसी चीज का। मुझे क्यों परेशान है, पुठी जीप चलाने वाले है। किसी चीज का ख्वाब में इशारा मिल रहा है। इशारा नहीं, तेरे लानता मिलती है ने। एक मिनट, ख्वाब में किस चीज का इशारा मिल रहा है? ख्वाब असल में मेरी क्रिकेट टीम के हवाले से है। मैं एज पूर्ण, यानी कि मेरा सर मेरा है, धड़ मेरा शहद की मक्खी का। ओए तू कौन है ओए? और तेनू खाब आना, ये तेरी वायरिंग पुठी कर गया कोई हैं? कदी तू पूर्ण बन जाने, कदी तू शहद दी वो मक्खी। कर क्या रहे, आप उनको काट रहे हैं? नहीं सुने, मैं जाता हूँ उड़ते हुए, ये रियासत में एंटर होता हूँ, वहाँ एक बहुत बड़ी 150 फुट लंबी शहजादी सोई हुई होती है। हाय हाय हाय। मैं उसकी जुल्फों में फंस जाता हूँ। उसके बाद मेरी आंख खुल जाती है। नहीं तो लैंड तू की मैंगो गया है हैं? यार हाथ हो गई, मैं शहजादी के जुल्फों में फंस गया। भाई कमाल हो गई, हमने सुना है आप कोई किताब लिख रहे कमाल हो हैं। गई। जी, मैं किताब भी लिख रहा हूँ। फेसबुक लिख रहे। ओए तू कर दे, हालात क्यों नहीं लिखदा, तू किताब लिखने लग पे हैं। मेरी किताब का टाइटल है कि ये किताब क्यों खोली। क्यों खोली? अगो जवाब आया है कि बस क्यों खोली? टाइटल देख के कोई नहीं खोलेगा। नहीं देखिए, क्योंकि किताब जैसे ही कोई खोलता है अंदर सारी ब्लैंक है। अच्छा ये बताएं, अपनी क्वालिफिकेशन का थोड़ा बताइए प्लीज। क्या क्वालिफिकेशन आप? मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने मैट्रिक में एमबीए किया है जी, और उसके बाद सीएसएस करने में एफएक्स में गया था। एफएक्स में गया था। और बाकी पीएचडी यू मुझे जो है वो मिलने वाला है। ओए बस कर, छोटे समोसे बेचने वाले आ, बस कर हैं। पीएचडी यानी कि ऊट पटांग। हाय, मैं समझो कहने लगे फिरा हुआ दिमाग। और मुझे एजाजी डिग्री जो है वो ज़मीबिया से मिलने वाली है जी। और आपको पता है नासा मुझ पे रिसर्च कर रहा है। और तेनू टाइम ते रोटी नहीं मिलती, तेनू डिग्री किथों मिलनी है? नहीं नासा में तो नासा जो पढ़ के मारना है। ना सारे थल्ले नु लभण आए। आहो, और नासा वाले चिमटा लेके तुम लभदे फिरदे ने। नासा और कहते नासा ही चिमटा दे के खींच लिए नहीं करके। मुझ पे नासा रिसर्च कर रहा है। ये हाँ। एलियन को तो हम जानते हैं, इंसानों को भी हम जानते हैं। हाँ, एक खच कौन है? और नकेरियल को भी जानते हैं नासा में। एलियन वो कैसे? एलियन से मेरा असल में रिसेंटली रब्ता हुआ है और मैंने उनसे बातचीत की है। अब वो कुछ कैसे? ऐसे देखें, पू 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 पू, वाह वाह, तो उधर से जवाब भी आया। ये नासा को बैंड वाला बैठा है। कहीं उन्होंने आपको कॉन्सर्ट में तो नहीं बुला लिया? नहीं, मेरे कॉन्सर्ट में सिर्फ सेंसिबल लोग आ सकते हाय, हैं। हाय। एलियन आर नॉट अलाउड। सेंसिबल और बोले एलियन एंड खान जिन्हें साहिब। पता नहीं लगे कि बकवास कर रहे हैं। अच्छा, वैसे कोई इंग्लिश गाना सुनाएं। इंग्लिश गाना है जी, बिल्कुल। सुनाएं। Put your head हैं? on my shoulders. सर रखो ना, जहाँ लगता सर कंधे पे रखो। Put your head on my shoulders. Hold me in your arms. Hold me in your arms. Slowly. अच्छा, धीरे धीरे मुझे अपने हाँ, बहुत अच्छे, दफा हो जाए तो 12 वोल्ट करंट पे जाना, तेरी छोटी बैटरी में का बहुत तेरा। Put your head on my shoulders. Hold me in your arms. मेरी गलती हो ओए ओ भी कह, ओए ओ भी कह, ओए प्लीज। ओए ओ भी कह, सोनी है तेरे प्यो ने कहने, ओ भी कह सोनी है, सोनी है, सोनी है। अच्छा, मेरी बात सुने। जी, आप आपकी चुप सुन। रहे 5 मिनट, क्योंकि मैं ये गाना तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। कोई अच्छा डिसेंट गाना आपको आता है? बिल्कुल आता है। सुनाइए। उसका बड़ा करें।
सुना जरा वालिद साहब दे कुल्लां ते गाया ही डिसेंट चले गाना सुनाइए। ये क्या बकवास की है? ओ बेटा तेरे बारे ओ कातिले मौसीकी अबू के जी अच्छा Oh my God. इंग्लिश गाना मेरे जो रूहानी उस्ताद हैं, इंग्लिश नहीं। मेरे रूहानी उस्ताद उनका गाना ना हो वो मैं कौन है आपसे वैसे जाऊंगा। बदकिस्मत? मैं बताता हूँ हाँ ये अरे बारे बीरी बा अरे बारे बीरी बा टक 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 मेरे उस्ताद मरहूम जैक्सन माइकल का ये बहुत अच्छे और जेड़े उस्ताद ने पुठा कर दिता है, कौन मनूस होएगा ओए और दफा हो जाए इथों अबू की चुप देखिए मैं या बड़ा ख्याल रखिया से वो बोले बू के जैक्सन माइकल ए- नहीं है उनका नाम। मैं क्योंकि मैं खुद एक उल्टा इंसान हूँ हाय देखिए मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ और और दिमाग से नहीं मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपकी इज्जत करना छोड़ हाय हाय वाह वाह प्लीज अच्छा अभी मेरी बेबहते बात यार सुने इधर तो- देखिए अच्छा आप भी रियाजत करते हैं कुछ? मैं बिल्कुल रियाज होता है साथ मेरे साथ अरशद भी होता होगा। ओही ते लेके आना मंग मुंग कहंदे यार ये तेरे यार होता है और हम सारे दोस्त जब बैठते हैं कि हाँ। माहौल सा हम ना पुरानी यादों में खो जाते अच्छा हैं हाय। वैसे खान साहब से हम एक वाकया सुनना चाहते हैं। खान साहब आप नहीं मैं क्या जहरीली बातें कर रहा हूँ मेरे लिए भी वाकया है चले वाकया बताएं। बेटे वो मेरी बताए बात ना जब आपको डाकुओं ने लूट लिया था। अरे वाह वाह कच्चे दे डाकू पक्के ही थां दे चौके ले गए सन अच्छा रोथे जाके मैनू कहंदे ने खान साहब अताउल्ला दे गाने सुनाओ अच्छा लता की आवाज में लता की आवाज साड़ी बहुत नसीबो पुराना मर जोक गई है ये, है बहुत पुराना सड़ा मैनू हुआ उन्होंने क्या नसीबो दे गाने सुनाओ अपने अंदाज विच अच्छा और फिर मैं गाया है उथे सुनाओ जी सानू ही जरा। वे गुजरा वे गुजरा वे तेरे बाजो दुनिया उजाड़ लग दे वाह, वाह, कली होवा अख नहीं हो यार लग दे बेहुदा बहुत अच्छा। दिल मेरा तेरे वाल उड़दा वे वे गुजरा वे था एंड में ये हुआ होगा क्या साहब आप जरा ना पीएसएल का जो सॉन्ग था जो नसीबो ने गाया था जी, जी। वो अपने जरा सुरीली अपने आवाज अंदाज में ही सुनाइए। सुना है अब सब इसकी ग्रूव मेरा- फरमाइश कर ग्रूव रहे मेरा हैं। वाला। जी जरूर सुना सानू सजा मिले अबू की अच्छा भी जो मेनू कहने तेरे मुंह पे आज 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 देखेगा क्राउड मेरा ग्रुप टीवी ते आज देखेगा क्राउड मेरा अबू की ग्रुप टीवी पे आज देखेगा मुन्नी भी देखेगी हेना भी देखेगी इरफान भी देखेगा आकिब और रमीज भी देखेगा आज देखेगा क्राउड मेरा मेरे बेटे बहुत अच्छे। इधर देखिए इधर देखिए तरफ बढ़ते हैं जी। इधर देखिए अबू केक एला एहो कहना अब हम थोड़ी सी क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। काम वाली गल करया कर जरूर पहले जरूर जरूर जरूर। आ जाना इथे रमीज सर अगर आज के मैच की बात करें तो इससे साउथ अफ्रीका को काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा और सेमीफाइनल में जब वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है उन्होंने। आप क्या समझते हैं कैसा परफॉर्म करेंगे और क्या सेम टीम कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे? आप कोई चेंजेस भी देख रहे हैं उनकी टीम में? देखिए इसके बाद जो है ना क्रिकेट की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में मैं जवाब देने के काबिल नहीं हूँ। आप किसी और से सवाल करो। अरे वाह 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 रमीज सर आप लगता है उत्थे चंगी भली धूनी ते बैठे हो जो ਤੁਹਾਡਾ निहाल किया हसन खेडने वाला बंदा की करता पे क्या बात है सलामत रहे वाह वाह आप चाहत साहब रमीज सर से कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें? पूछ। आप चाह रहे थे, आप कह रहे थे ना एक बार लंबी लिस्ट है आपके पास शॉपिंग के लिए, कुछ चीजें आपने इंडिया से मंगवानी है। अब रबीर साहब चाहत अर्ज कर रहा हूँ जी पाकिस्तान से इनके वास्ते वो तेल लेके आओ जेडे वाल कड्डन नाल दो चार ऐसे स्लीपर लेके आओ आला किस्म के रबीर पा के साहब फिरे रबीर साहब मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह इंडिया में बैठे हैं पूरा बॉलीवुड जो है वो आपकी मुट्ठी में है मुझे ये बताइए कि ये जो कतरीना है क्या मैं उसके ख्वाब में आता हूँ कि नहीं? बहुत अच्छे वो
वो बता रही थी कि वो चीख मार के उठ जाती है। ਓਏ ਰਮੀਤ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ कराने वाली औरत ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਿਆ ਤੂੰ हैं बहुत कैसी बात कर रहे हो तुम हैं? शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है बॉर्डर पार आप जाने की कोशिश देखे कर क्या रहे हैं। अच्छा आके भाई, दूसरा हमने रमीज भाई से पूछा, बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी, और उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी चीज़ें ठीक चलती जा रही थी और कर भी रहा था 3 साल से, बट थोड़ा सा ये चीज़ें वर्ल्ड कप में आके हम डिप खा गए, कोलैप्स हो गया, नहीं कर पाए फॉर्म। आपके ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उन्होंने बातें की जो आप उस तरह किस तरह समझते हैं? दूसरा, अब आप फ्यूचर में क्या समझते हैं, क्या डिसीजन होना चाहिए बोर्ड का या बाबर का? मुझे तो ये पहले बताएं कि ये सवाल पूछा किसने था? कुछ पाकिस्तानी होगा। जी जी, पाकिस्तानी। तो वो जो अगर बाबर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो जो सहाफ़ी था वो किसको कर रहा था? पाकिस्तान को। तो आपको क्या ज़रूरत है? अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, 2-3 चीज़ें जो है ना वो उसमें बहुत आपको केयरफुल रहना चाहिए। एक जो क्रिकेट बोर्ड का बिहेवियर था टुवर्ड्स यू नो इस टीम को लेके, चीफ सेलेक्टर को लेके, और चीफ सेलेक्टर का भी वर्ल्ड कप ख़त्म होने का इंतज़ार ना करना। और अब ये जो सहाफ़ी हैं या जितने भी लोग हैं जी, अब एक मैच सब्र कर लें, उसने पाकिस्तानी कप्तान है, उन्हें वापस ही आना है, ऐसे ही। उसके बाद जो भी आपने डिसीजन करना है वो कर लें। ठीक है, आप किसी की डिसीजन मेकिंग के ऊपर हमने भी उसको क्रिटिसाइज़ किया कि फ़खर को खिला लेते, हसन अली की जगह कोई यंग बच्चा या जो गोल है, क्या नाम है उसका, जो समीन गोल, इस टाइप का कोई आप बॉलर ले जाते, नए बॉल से करता होता। तो ये तो वो चीज़ें जो आपको डिस्कस करनी चाहिए ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। अब उसको अब मैच एक रहता है, लोग अभी भी कई लोग सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान कितना अच्छा खेल जाए, ये ख़त्म होगा, वापस आएगा, फिर उसके बाद जो पूछना है आप पूछ लें। चलें, बिल्कुल ठीक है, इस पे हम डिटेल में बात करते रहेंगे। कल पाकिस्तान का मैच भी है और देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है। रमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया, इजहार, आकिब भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।